हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत मस्त और बढ़िया होंगे पूरे विश्वास के साथ। कल दोस्तों हमने सूचकांक में 2 नंबर के सवाल चालू किए थे, जिसमें हमने नई आय ज्ञात करना सीखा था। याद करिए सूत्र, नई आय बराबर पुरानी आय प्लस पुरानी आय गुणा सूचकांक में वृद्धि बटे 100। इसी तरह सीखा वास्तविक वेतन बराबर मासिक वेतन बटे जीवन निर्वाह सूचकांक गुणे 100। इसी तरह से सीखा मुद्रा की क्रय शक्ति का सूत्र, मुद्रा की क्रय शक्ति बराबर 1 बटे जीवन निर्वाह सूचकांक गुणा 100। दोस्तों अब जब हम आगे चालू कर रहे हैं, कल दोनों रीति के सवाल भी हमने सीख लिए। आज दोस्तों हमारे पास एक नया सूत्र आ रहा है। आज के 2 सूत्र हैं, ये भी बहुत काम के हैं। पूरा 1.1 जो है बेटा इसी सूत्र पर है। अब दोस्तों हमको एक नवी रीति आ रही है बेटा, आधार वर्ष पसंद करने की रीति। आधार वर्ष क्या होता है बेटा, सामान्यतः हम लोग पुराने वर्ष को आधार वर्ष लेते हैं, परंतु एक और रीति है बेटा जिसका नाम है आधार वर्ष पसंद करने की मुख्य 2 विधियां हैं। एक अचल आधार की विधि और एक पारंपरिक आधार की विधि। बराबर, तो यहाँ सीखेंगे सबसे पहले अचल आधार की विधि से सूचकांक। दोस्तों अचल आधार की विधि से सूचकांक बराबर सूत्र है बेटा अपने पास। सूत्र याद करेंगे अपने। अचल आधार की विधि से सूचकांक बराबर चालू वर्ष का मूल्य बटे चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100 तो लगेगा ही लगेगा दोस्तों। फिर से अचल आधार की विधि से सूचकांक, अचल आधार की विधि बोला हो तो सूचकांक बराबर चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। एक और सूत्र आता है दोस्तों अपने पास में, पारंपरिक आधार की विधि। पारंपरिक आधार की विधि क्या है बेटा, उसका सूचकांक क्या है। पारंपरिक आधार की विधि हो बेटा तो पारंपरिक आधार की विधि का सूचकांक का सूत्र है सूचकांक बराबर सेम ऊपर वही के वही है, क्या है, चालू वर्ष का मूल्य बटे, दोस्तों आधार वर्ष लिखा है यहाँ, आधार वर्ष की जगह इसमें होता है बेटा गत वर्ष का मूल्य गुणे में 100। दोस्तों हमने आज सूचकांक ज्ञात करने की 2 नवी रीतियाँ सीख रहे हैं। पहली रीति का नाम है बेटा अचल आधार की विधि, दूसरी विधि का नाम है पारंपरिक आधार की विधि। दोस्तों अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करना तो सूत्र है चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य गुणे 100। जबकि पारंपरिक आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करना हो तो सेम सूत्र है, ऊपर तो वही का वही है, चालू वर्ष का मूल्य बटे गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। दोस्तों एक बात याद रखेंगे, पारंपरिक आधार की विधि का हमेशा पहला सूचकांक हमेशा 100 लिया जाता है। फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, पारंपरिक आधार की विधि का पहला सूचकांक हमेशा 100 लिया जाता है। दोस्तों आज इस पर से हम सवाल चालू कर रहे हैं। 2 सवाल एकदम धीरे धीरे आपको समझा रहा हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ दोस्तों मैंने स्वाध्याय 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 लिया है। रियल में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 भाग है। मैं 3 भाग नहीं, आज आपको एक ही भाग ले रहा हूँ और आपको बेटा कल 2 भाग लूँगा। एक साथ में बहुत सारा सिखाने में आपको अच्छा नहीं है, इसलिए धीरे धीरे ले रहा हूँ। स्वाध्याय 1.1 का दोस्तों पहला सवाल लिखा है, एक शहर के कारखानों में कार्यरत कारीगरों के समूह का वर्ष 2008 से 2015 तक औसत वेतन विषयक सूचना निम्नानुसार है। तो लिखा है अचल आधार की विधि कोष्टक में आधार वर्ष 2008 को मानना है, से सूचकांक ज्ञात करना है। दोस्तों ये ब्रैकेट आपको ऐसे 2 दिए हैं। आपको जब कभी भी बेटा अचल आधार की विधि या पारंपरिक आधार की विधि बनानी हो बेटा तो एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आप ऐसे बड़ा बड़ा ब्रैकेट बनाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब ये अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देना चाहिए अपने को अचल आधार का सूचकांक। कैसे निकालते हैं तो उसका सूत्र आपको चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, वहाँ जगह ना हो तो यहाँ नीचे लिख दें। कैसे लिखेंगे बेटा, अचल आधार का सूचकांक। क्या सूत्र था बेटा अपना, चालू वर्ष का मूल्य बटे आधार वर्ष का मूल्य
गुणे 100। दोस्तों सूत्र कभी भी आपको लिख के बताना ज़रूरी होता है, डायरेक्ट उत्तर लिखने से कभी कुछ नहीं आता है। तो दोस्तों हम ये सूत्र को यहाँ समझते जाएंगे और सवाल करते जाएंगे। सूत्र है मेरे पास में चालू वर्ष, अच्छा पहले फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। प्रश्न में लिखा हुआ है अचल आधार की विधि से सूचकांक ज्ञात करना है। आधार वर्ष किसे मानना है? 2008 को। अब कैसे करना है? सबसे पहले चालू सूत्र बोल रहा है चालू वर्ष का मूल्य। तो चालू वर्ष का मूल्य दोस्तों मेरे पास कितना है आप देखिए। चालू वर्ष का मूल्य मेरे पास में ये 2008 में चालू वर्ष का मूल्य 275 बट्टे आधार वर्ष का मूल्य। अब आधार वर्ष तुमने किसे माना है? तो सवाल में लिखा है वर्ष 2008 को आधार वर्ष मानना है, यानी 2008 में वेतन कितना रुपया? 275 था। तो चालू वर्ष 275, आधार वर्ष भी वही है, इसलिए 275 गुणे 100। गुणा भाग हम बाद में कर लेंगे। फिर से एक बार सूत्र याद कर रहा हूँ। अचल आधार का सूचकांक बराबर चालू वर्ष का मूल्य। तो चालू वर्ष का मूल्य कितना है? 284 बट्टे सूत्र के अनुसार चालू वर्ष का मूल्य बट्टे आधार वर्ष का मूल्य। देखिए लिखा है यहाँ पर बट्टे आधार वर्ष का मूल्य। तो आधार वर्ष किसे माना है मैंने? 275 को माना है, तो बट्टे 275 गुणे 100। फिर से एक बार सूत्र चालू वर्ष का मूल्य। चालू वर्ष का मूल्य कितना रुपये? 289 बट्टे सूत्र बोल रहा है आधार वर्ष का मूल्य। आधार वर्ष का मूल्य 275 है, तो बट्टे 275 गुणे 100। फिर से एक बार दोस्तों चालू वर्ष का मूल्य 293 बट्टे आधार वर्ष का मूल्य है 275 गुणे 100। फिर से एक बार दोस्तों चालू वर्ष का मूल्य 297 बट्टे आधार वर्ष का मूल्य वही है 275 गुणे 100। दोस्तों फिर से एक बार चालू वर्ष का मूल्य 313 बट्टे 275 गुणे 100। फिर से एक बार दोस्तों चालू वर्ष का मूल्य 328 बटे आधार वर्ष का मूल्य 275 गुणे 100। फिर से एक बार 345 चालू वर्ष का मूल्य आधार वर्ष का मूल्य 275 गुणे 100। अब दोस्तों केवल और केवल आपको सबका गुणा भाग करके आंसर लिख देंगे और अपना सवाल पूरा होगा। अच्छा एक बात याद रखिए, यहाँ लिखा है आधार वर्ष 2008 को मानना है, इसलिए हर किसी में मैंने 2008 में 275 था इसलिए भाग दिया। मान लो कभी आपको बोले कि आधार वर्ष 2010 को लेना है, तो 2010 का मूल्य कितना है? 289 है, तो हर किसी में 289 का भाग आता। मतलब कैसे होता? 275 बटे 289 अपॉन 100 इंटू 100, 284 अपॉन 289 इंटू 100, 289 अपॉन 289 इंटू 100, 293 इंटू अपॉन 293 289 इंटू 100, 297 अपॉन 289 इंटू 100, 313 अपॉन 289 इंटू 100, 328 अपॉन 289 इंटू 100 और 345 अपॉन 289 इंटू 100। यानी दोस्तों आधार वर्ष जो भी हो हर कोई में इसमें वो आधार वर्ष वही आता है, इसीलिए इसका नाम है अचल आधार की विधि। अचल आधार की विधि क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक बार हम जो आधार वर्ष हमने सोच लिया कि 275 से भाग देना है, तो हर किसी में 275 का ही भाग देना है। बराबर। अचल आधार, अचल यानी आप समझते हो ना कि जो वस्तु एक बार हमने सोच ली वो निश्चित है, फिर बदल नहीं करने की। तो दोस्तों अगर मान लो लिखा होता 2013 को आधार वर्ष मानो, तो 2013 में मूल्य कितना है? 313 है, तो हर किसी में 313 का भाग देकर 100 का गुणा करते हैं दोस्तों। अब केवल मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ दोस्तों, गुणा कर लो 275 का भाग देकर 100 का गुणा 100 आ गया। 284 में दोस्तों भाग दिया 275 गुणे 100 कर लिया दोस्तों, मेरा उत्तर आ गया 103.27। इसी तरह से दोस्तों 289 अपॉन 275 इंटू 100 कर लिया दोस्तों, 105.09 आ गया। फिर से दोस्तों 293 अपॉन 275 इंटू 100 किया दोस्तों, 106.55 आ गया। फिर से एक बार दोस्तों 297 अपॉन 275 इंटू 100 कर लिया दोस्तों, 108 पूरा आ गया। इसी तरह दोस्तों 313 भागे 275 गुणे 100 कर लिया दोस्तों, 113.82 आ गया। फिर से एक बार दोस्तों 328 बटे 275 गुणे 100 कर लिया दोस्तों, 119.27 आ गया। छिल्ला दोस्तों 345 भागे 275 गुणे 100 किया दोस्तों, मेरे पास उत्तर आया 125.45।
बहुत सिंपल सवाल है दोस्तों। ये सवाल एकदम ज़्यादा सिंपल है, 1.1 का पहला, यानी समझ ही सकते हो आप कितना सिंपल सादा होगा। यानी दोस्तों इस तरह से हमको ये सवाल करना है जिसमें हमको अचल आधार की विधि है। अचल आधार यानी जो वर्ष को आधार वर्ष मान लिया वो लिखकर हमको आगे चल देना है, बट्टे में उसका भाग देके गुणा 100 करना है। चलिए दोस्तों, इसी की तरह मैं एक और सवाल आपको ले रहा हूँ जो कि उदाहरण नंबर हमारे पास उदाहरण नंबर 4 है। इसमें क्या कहा है बेटा, एक कंपनी के वर्ष 2014 के प्रत्येक 2 मास के अंत में शेयर के बंद होने वाले मूल्य संबंधी सूचना दी गई है। सूचना से पारंपरिक आधार की विधि द्वारा सूचकांक की गणना करो। आज दोस्तों अब ये कौन सी विधि आई है, पारंपरिक आधार की विधि। तो ये इसमें भी दोस्तों अचल आधार और पारंपरिक में एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आप लिखेंगे। आप देख सकते हैं मैं बड़े बड़े बॉक्स बना रहा हूँ, इसीलिए बनाए जिससे भाग देना पाए और क्लियरिटी रहे। तो यहाँ पहले एक ब्रैकेट बना देंगे जिसका नाम होगा पारंपरिक आधार का सूचकांक। हमको नीचे सूत्र लिखना होगा, चाहे नीचे लिखो या ऊपर भी लिख सकते हैं, कहीं भी। मेरे पास ऊपर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिख रहा हूँ। सूत्र याद कर रहा हूँ दोस्तों मैं, पारंपरिक आधार का सूचकांक बराबर, सूत्र है मेरे पास में, सूत्र बहुत सिंपल है, चालू वर्ष का मूल्य बटे वह आधार वर्ष था यहाँ लिखने का, गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। चालू वर्ष का मूल्य बट्टे गत वर्ष का मूल्य गुणे 100। एकदम शांति से सूत्र लगाता हूँ, समझता हूँ, ना समझ आए तुरंत आप आइए, फ़ोन कीजिए मुझे, जो भी कब तकलीफ हो। सूत्र बोल रहा है चालू वर्ष का मूल्य कितना रुपये, 22 रुपये, बट्टे गत वर्ष का मूल्य, गत वर्ष यानी इससे पहले वाला वर्ष। क्या इससे पहले वाले वर्ष का मूल्य मालूम है? जब अपने को इससे पहले वाले वर्ष का मूल्य ना मालूम हो तो उसी वर्ष को अपने गत वर्ष लेने का। तो यहाँ पर हुआ बट्टे 22 गुणे 100, क्योंकि गए वाले का मालूम नहीं है तो यही रहा होगा, ऐसा सोचने का। फिर से एक बार सूत्र यहाँ देखते रहें, सवाल लगाते रहें। चालू वर्ष का मूल्य 21.20 है बट्टे गत वर्ष का मूल्य, गत वर्ष यानी इससे ऊपर वाला, इस गत वर्ष का मूल्य कितना 22 है, 22 गुणे 100। फिर से एक बार दोस्तों, चालू वर्ष का मूल्य 22 बट्टे गत वर्ष का मूल्य, गत वर्ष यानी इसके पहले वाला वर्ष ये रहा, कितना मूल्य 21.20 गुणे 100 किया। फिर से एक बार चालू वर्ष का मूल्य 23 रुपये बटे गत वर्ष का मूल्य कितना है 22 गुणे 100 कर दिया। फिर से एक बार सूत्र याद करें, चालू वर्ष का मूल्य 24.70 बट्टे गत वर्ष का मूल्य बट्टे 23 गुणे 100 कर दिया दोस्तों। फिर से एक बार चालू वर्ष का मूल्य 26 रुपये बट्टे गत वर्ष का मूल्य 24.70 गुणे 100 किया। दोस्तों यहाँ पर हम जब इसमें भाग देंगे और उत्तर लेंगे तो पहले का उत्तर तो मेरे को आपको याद ही है, 100 आएगा। 21.20 भागे 100 भागे 22 गुणे 100 दोस्तों, उत्तर आ चुका है 96.36। सेम टू सेम दोस्तों, 22 भाग में 21.20 गुणे 100 कर दिया दोस्तों, उत्तर आ गया 103.77। फिर से एक बार 23 बट्टे 22 गुणे 100, 104.55 आ गया दोस्तों। फिर से एक बार दोस्तों 24.70 भागे 23 गुणे 100 किया दोस्तों मैंने, 107.39। फिर से एक बार 26.00 भागे 24.70 गुणे 100 कर दिया दोस्तों, उत्तर आ चुका है 105.26। आप देख सकते हैं दोस्तों, अचल आधार की विधि और पारंपरिक आधार की विधि के बीच अंतर आपको शायद समझ आ रहा होगा। वहाँ क्या था बेटा, आधार वर्ष हमेशा निश्चित रहता था, बराबर। एक बार सोच लिया 22 से भाग देना है, सब में 22 का भाग देते थे वो अचल आधार में। लेकिन यहाँ पर दोस्तों हम हर वर्ष आधार वर्ष बदलते हैं। इसमें गत वर्ष था, कोई नहीं था तो 22 खुद माना, इसका गत वर्ष 22 हुआ, इसका गत वर्ष 21.20 हुआ, इसका गत वर्ष 22 हुआ, इसका गत वर्ष 23 हुआ, इसका गत वर्ष 24.70 हुआ। तो दोस्तों ये विधि थी हमारी अचल आधार की विधि और पारंपरिक आधार की विधि। इसके ऊपर से अभी हम 2-3 दिन सवाल सीखेंगे दोस्तों। ये चैप्टर हम
हम लगभग दोस्तों आपको सैटरडे तक पूरा कर देंगे। तो संडे को आपको दोस्तों ये छोटी सी एग्ज़ाम दे देंगे और रक्षाबंधन की छुट्टी देंगे। उसके बाद में थोड़े अच्छे समाचार आने की पूरी आशा है। आप बहुत ही जल्दी फिर मुझसे रोज़ मिलना चालू कर दोगे, ऐसा अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। और होमवर्क में ऐसे 2 सवाल दिए हैं दोस्तों, वो होमवर्क के दोनों सवाल आपको मैडम को सेंड करने ही हैं। थैंक यू।